Hello everyone, in this session we will talk about base. Base are those substances which are sleepy to touch and bitter in taste. स्लीपी टच करने पर थोड़े स्लीपी होते हैं और टेस्ट में बिटर होते हैं, राइट। कड़वा होता है इनका टेस्ट। एग्जाम्पल जस्ट लाइक सोप एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दीज आर बेस। जस्ट लाइक सोप, आई होप कभी ना कभी व्हेन यू टेक बाथ आपने सोप का टेस्ट ज़रूर किया होगा। डैट मीन्स ये स्लीपी तो होता ही है और टेस्ट कैसा होता है इसका, बिटर होता है। नाउ अंडरस्टैंड different types of base. Categories are divided into two types. First one is strong and the second one is weak base. बात कर लेते हैं पहले स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेसिस आर कोरोसिव इन नेचर। जैसे हमने एसिड वाले चैप्टर में पढ़ा था कि स्ट्रॉन्ग एसिड वेरी कोरोसिव। कोरोसिव मतलब रिएक्ट करने की पावर इनकी ज़्यादा होती है। इन द सेम वे जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं उनकी रिएक्ट करने की पावर ज़्यादा होती है और वो हमारे स्किन को बर्न भी कर सकते हैं। जस्ट लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये जो एग्जांपल है ये स्ट्रॉन्ग बेसिस के हैं। जस्ट लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। दीज आर द एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस। प्रॉपर्टी क्या हो गई इनकी, कोरोसिव इन नेचर और अपने अगर जो स्किन पर आपके पड़ गए तो ये स्किन को बर्न भी कर सकते हैं और अदर करते ही हैं। अब नाउ अगला टॉपिक है वीक बेसिस। वीक बेसिस आर नॉट वेरी कोरोसिव इन नेचर। Such bases are called weak bases. Just like magnesium hydroxide, MgOH का whole twice. This is the formula of weak base. Ammonium hydroxide, NH4OH. This is the example of weak base. Now understand what are the property of bases. एक तो प्रॉपर्टी स्टार्टिंग में ही आपने समझ ली, बिटर टू टेस्ट। टेस्ट इनका कैसा होता है, कड़वा। Bases turn red litmus paper into blue. This one is very most important topic. 9 से लगा करके 12 तक ये बहुत क्वेश्चन वाइवा में पूछा जाता है कि अगर जो आपके पास एक लिटमस पेपर है, रेड लिटमस पेपर है, तो बेस उसको कौन सा कलर चेंज कर देगा। रेड लिटमस पेपर चेंजेस कलर इनटू ब्लू। इसको ऐसे याद कर लो, बी फॉर बेसिस, बी फॉर ब्लू। ओके। सम काइंड ऑफ बेसिस आर सॉल्युबल इन वाटर। सॉल्युबल्स होते हैं, डैट मीन्स वाटर में वो सॉल्व हो जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एल्काइल्स। जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला भी हमने पीछे पढ़ा था, KOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH। बेसिस रिएक्ट विद एसिड एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अगर बेस एक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो जो आपका आउटपुट आएगा, डैट मीन्स जो रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट बनेंगे, सॉल्ट एंड वाटर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्या यूजेज है, व्हाट आर द यूजेज ऑफ बेसिस। जस्ट लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर, सोप एंड डिटर्जेंट। स्लीपी होते हैं ये। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप एंड बैटरीज। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH का होल ट्वाइस यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मोर्टर एंड प्लास्टर। नेक्स्ट वन इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से, इसको हम लोग बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यूज्ड इन एंटासिड टू न्यूट्रलाइज एसिडिटी इन द स्टमक। जैसे आपके किसी ने देखा होगा पेट पे बहुत सारी जब एसिड हो जाती है तो डॉक्टर जो टेबलेट्स लिखते हैं तो वो बेसिकली वो कौन से टेबलेट लिखते हैं जिसमें बेस ज़्यादा हो, सो एसिड और बेस रिएक्शन करके उसको न्यूट्रल कर दें। तो सुना होगा आपने कि इनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, डैट मीन्स डॉक्टर के पास वो जाते हैं तो उनको ऐसी टेबलेट्स लिखते हैं जिसमें क्या हो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, डैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स, ये होता है। नेक्स्ट वन इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज्ड इन क्लीनिंग एजेंट एंड द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर। जो भी अपने घरों में हम क्लीनिंग एजेंट के तौर पे फर्श को साफ़ करते हैं या डिफरेंट ग्लासेस वगैरह को साफ़ करते हैं, जो भी क्लीन करते हैं उसमें जिससे करते हैं, डैट इज़ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। So these are the various uses of base. अगला बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अभी हमने पढ़ा था
जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और प्रोडक्ट हमारा बनता है सॉल्ट एंड वाटर ऑलवेज। ये कॉन्सेप्ट आपको 9 से लेके 12 तक काम आने वाला है, इवन 6, 7, 8, 9, 12 जब तक आप साइंस पढ़ेंगे, न्यूट्रलाइजेशन इज ऑलवेज विथ यू। फिर क्या होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर जस्ट लाइक HCl, ये आपका एसिड है, NaOH बेस है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH रिएक्शन करके क्या बना NaCl, दिस Na ने Cl को पकड़ा and this H and OH react with each other to form water. The product is salt and water. Next topic is indicators. Indicator substances are assessed to determine whether the given substances is acid or base. जैसे आपके पास कोई एक solution है, आपको नहीं पता है क्या है, ये acid है कि base है, तो ऐसे to identify कि सब्सटेंसेस कौन सा है, वी नीड इंडिकेटर्स जो आइडेंटिफाई करते हैं कि गिवन सोल्यूशन एसिड है या बेस है। ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं इंडिकेटर्स, इंडिकेट करना, आइडेंटिफाई करना, दैट आर कॉल्स इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स आपके दो टाइप्स के होते हैं, पहला है आपका नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स दैट मीन्स, फर्स्ट इसका एग्जाम्पल ले लो, नेचुरल मीन्स जो हमको नेचुरल मिला हुआ है बाय नेचर। इसमें आता है फर्स्ट वन इज लिटमस पेपर। लिटमस इज द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर्स। अब देखिए इसको ध्यान से, दो पॉइंट है, ये बहुत ज़्यादा 12 तक आपके पास रहेंगे ये 2 पॉइंट्स। अगर जो सोल्यूशन एसिड है तो आपका ब्लू लिटमस पेपर कैसा हो जाएगा, रेड। ये ब्लू लिटमस पेपर है, अगर जो आप एसिडिक सोल्यूशन में इसको इंसर्ट करेंगे तो इसका कलर चेंज होकर रेड हो जाएगा। और अगर जो सोल्यूशन में बेस है तो वो रेड लिटमस पेपर को क्या कर देगा, ब्लू कर देगा। ये आपके पास रेड लिटमस पेपर है, इसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू। तो सपोज दिस इज कोई सोल्यूशन है, इसमें सपोज वी डोंट नो दिस इज एसिड और बेस, यहाँ पर ऐसे फील है। अब हाथ तो लगा नहीं सकते उसमें कि टेस्ट करके बता दें कि बिटर है कि इसका सॉल्ट टेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग हम बोल दें कि ये एसिड होगा कि बेस होगा। क्यों, स्ट्रॉन्ग अगर जो एसिड और बेस हुआ तो आपकी हाथ तो बर्न हो जाएगा। सो हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ लिटमस पेपर, पहले ये लेंगे, रेड लेंगे। अगर जो रेड का कलर चेंज होके ब्लू हो गया दैट मीन्स बेस है, कोई चेंज नहीं हुआ तो फिर नहीं बता सकते। नेक्स्ट वन, अब फिर हम क्या लेंगे, लिटमस पेपर लेंगे आपका ब्लू का कलर चेंज होकर के रेड हो गया, दैट मीन्स वो आपका एसिड होगा। आई होप ये लिटमस का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। मेमोराइज इट वेरी वेल। एसिड सोल्यूशन है, ब्लू लिटमस हो जाएगा रेड। बेसिक सोल्यूशन है, रेड लिटमस पेपर चेंज होके हो जाएगा ब्लू। ओके, दूसरा आपके पास नेचुरल इंडिकेटर्स आता है टर्मरिक। दिस वन इज नेचुरल, हल्दी सबके पास रहता है। एसिडिक सब्सटेंसेस टर्मरिक सोल्यूशन रिमेन्स येलो इन कलर। अगर जो एसिड सोल्यूशन है तो उसमें अगर जो थोड़ी सी हल्दी मिला देगी तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, येलो इन कलर। वाई बेसिक सब्सटेंसेस टर्न रेड इन कलर। बेस सोल्यूशन है तो वो सोल्यूशन का चेंज होके कलर रेड हो जाएगा। अगेन सपोज ये सोल्यूशन है, आपको पास नहीं पता ये एसिड है बेस है, आपने थोड़ी हल्दी पाउडर लिया इसमें ऐड कर दिया। अगर जो इसका सोल्यूशन येलो रहता है दैट मीन्स ये सोल्यूशन क्या होगा, आपका एसिड सोल्यूशन रहेगा। और ये सोल्यूशन किसका कलर चेंज होकर रेड हो जाए या रेड की तरफ हो जाए, रेड के थोड़ा थोड़ा रेड हो जाए, डार्क रेड नहीं है लाइट रेड है, रेड की तरफ हो जाए, दैट मीन्स आपका सोल्यूशन होगा बेस। नेक्स्ट एक तो आपका हो गया नेचुरल इंडिकेटर्स, सेकेंड वन इज सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स आर दोज इंडिकेटर्स विच आर मेड फ्रॉम केमिकल्स, जो डिफरेंट केमिकल से बने हैं। जैसे फिनोप्थिलीन एंड मेथिल ऑरेंज आर द एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक इंडिकेटर्स। इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा व्हेन यू आर स्टडी 11th और 10th केमिस्ट्री। नेक्स्ट टॉपिक इज पीएच स्केल। जैसे इंडिकेटर्स होता है टू आइडेंटिफाई विच वन इज एसिड और बेस, ऐसे ही पीएच स्केल होता है जो हमको बताता है कि सोल्यूशन एसिडिक है कि बेस है। पहले थोड़ा सा पीएच के बारे में पढ़ लेते हैं। पीएच मीन्स पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन
और या इसका फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, कुछ लोग पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं एंड सम पीपल से पावर ऑफ हाइड्रोजन। इट इज ए स्केल टू स्पेसिफाई द गिवन सोल्यूशन इज एसिडिक और बेस, कैसा सोल्यूशन है, एसिड है कि बेस है। पीएच लोअर, दैट मीन्स पीएच की वैल्यू कम है तो सोल्यूशन आपका एसिडिक इन नेचर, एसिडिक सोल्यूशन होगा। पीएच की वैल्यू ज़्यादा है, आपका सोल्यूशन होगा बेस। और नॉर्मल जो आपका प्योर वाटर होता है उसकी पीएच की वैल्यू होती है 7, दैट मीन्स ना तो वो एसिड है ना वो बेस है, वो क्या है, वो न्यूट्रल है। तो इसको याद कर लो, पीएच वैल्यू ऑफ वाटर इज 7। पीएच स्केल, नाउ ये एक डायग्राम के थ्रू मैंने कुछ एग्जांपल जो एसिड बेस के जो हम लोग नॉर्मल लाइफ में यूज़ करते हैं समझते हैं। सबसे पहले ये पीएच स्केल है। पीएच स्केल में ऑलवेज वैल्यू होंगी 1 से लगा करके 14 तक। ओके, 7 इज़ फॉर न्यूट्रल, जो कि होता है आपका प्योर वाटर का। फाइन, न्यूट्रल वाटर कैसा है, ना एसिडिक होता है ना बेस होता है, हम लोग डेली पीते हैं वाटर। ओके, सो अब अगर जो पहले बात करते हैं, आपका कोई ऐसा सोल्यूशन है जिसका पीएच की वैल्यू 1 to 6 तक जाती है। ओके, दैट मीन्स 7 से वैल्यू कम है। ऐसे सॉल्यूशंस जिनकी पीएच स्केल की वैल्यू 1 to 6 या 1 से 7 से 1 से लगा करके 7 से कम तक रहती है, उन वो सारे सब्सटेंसेस होते हैं हमारे एसिड। जैसे आप बात करें लेमन जूस, इसके अकॉर्डिंग पीएच की वैल्यू 2 है। एप्पल जूस 3 है। कैस्टिक एसिड 1 है। टोमेटो जूस 4, ब्लैक कॉफ़ी 5, मिल्क 6। ये सारे कैसे सब्सटेंसेस हैं, एसिडिक सब्सटेंसेस हैं। और एक बात, जितना आपकी पीएच की वैल्यू, देखिए यहाँ पर कलर देखिए, ये डार्क रेड फिर लाइट रेड, ये रेड है, डैट मीन्स जितने भी पीएच की वैल्यू 1 to 3 के बीच में लाई करती है वो सारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, राइट। और ये देखिए यहाँ पे कलर इसका येलो है, डैट मीन्स अगर जो आपकी पीएच की वैल्यू 5, 6 या 4, 5, 6 के बीच में है, डैट मीन्स वहाँ पे जो पीएच स्केल की वैल्यू है वो हमारे एसिड को रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारी वीक एसिड है। तो यहाँ पर 1 to 3 के बीच में स्ट्रॉन्ग एसिड एंड 4, 5, 6 में वीक एसिड। इससे हम ये बता सकते हैं कौन सा हमारा एसिड वीक है या स्ट्रॉन्ग है। सपोज आपको एक क्वेश्चन दिया गया जिसमें बोला गया कि पीएच स्केल, एक एसिड है जिसमें पीएच स्केल की वैल्यू है 1.5 सपोज, तो आप ये तो बता देंगे कि ये कैसी वैल्यू है, ये एसिडिक सोल्यूशन होगा 100%। सेकेंड क्वेश्चन, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा कि वीक एसिड होगा, आपका आंसर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। नाउ बात कर लेते हैं बेस। बेस मतलब 7 से ज़्यादा और 14 तक। दोज वैल्यू लाइज ग्रेटर देन 14, सॉरी ग्रेटर देन 7 लेस देन 14, या 7 से लगा के 14 के बीच में पीएच की वैल्यू होगी, उसको हम लोग बोलेंगे वो सब्सटेंसेस बेस है। जैसे कि ब्लीच, हैंड सोप हम लोग यूज़ करते हैं, एग, ये सब क्या है, बेकिंग सोडा, ये सब कैसे हैं, बेस हैं। अब इसमें भी स्ट्रॉन्ग और वीक बेस हम कैसे समझेंगे, जो वैल्यू 14, 13 इनके नियर अबाउट होगी वो सारे हमारे होंगे स्ट्रॉन्ग बेस। और जितनी भी वैल्यू 7 और 7 से ज़्यादा जस्ट लाइक, और 8, 9, 10, 7 तो आपका होता है न्यूट्रल सोल्यूशन, जस्ट लाइक वैल्यू आपकी 7.5 है तो वो भी सोल्यूशन कैसा होगा, 7.5 कोई सोल्यूशन है उसकी पीएच वैल्यू है 7.5, डैट मीन वो भी सोल्यूशन आपका बेस सोल्यूशन होगा। 7 से ज़्यादा 14 तक सारे बेसिस होंगे। वीक बेस कौन से होंगे, जो वैल्यू आपकी 8 और 9 के अराउंड में लाई करेगी, 8, 9, 10, तभी तो हम लोग हैंड सोप का यूज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि वो वीक बेस है। अब सपोज में आपको क्वेश्चन दिया गया है, एक सोल्यूशन है ये, इसकी पीएच वैल्यू है सपोज 12, तो अब ये एसिड होगा कि बेस होगा, पीएच वैल्यू 12 देखी, डैट मीन 7 से ज़्यादा है, हमारा ये सोल्यूशन क्या होगा, बी फॉर बेस। सेकेंड, स्ट्रॉन्ग बेस है कि वीक बेस है, आपका आंसर होगा स्ट्रॉन्ग बेस। क्यों, ये 14 के करीब है। तो ये आपका पीएच स्केल जो बहुत ही कॉन्सेप्ट यूज़ होता है इन केमिस्ट्री में, ये 12 तक आपके साथ रहने वाला है, तो इसको अभी से मेमोराइज़ कर लीजिए, देख लीजिए क्या है। कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है, कोई भी डाउट होता है रिलेटेड टू एसिड और बेस, एसिड का पहले मैंने वीडियो बनाया हुआ है, यू कैन वॉच इट, द कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड। ये बेस का कॉन्सेप्ट हुआ, कोई भी प्रॉब्लम होती है
so you can ask me. Thank you for this session everyone. Thank you so much.